बताए हैं। एक साहब का कहना है कि साहब हमें मिनट नहीं मिलते हैं, नहीं मिले इसलिए नहीं उपस्थित हुए। अब भाई मिनट मिल जाते तो क्या हो जाता, अगर यहाँ पर आकर हमें भी यहीं आकर मिनट मिले, आपको भी मिले, सबको मिले यहाँ आकर, तो ये ना आने का एक मैं कहूँगा बचकानी सी हरकत है, बहाना सा है। अरे आइए यहाँ बैठ के चर्चा करिए कुछ अच्छा। आपको इसीलिए कमेटी का मेंबर आप बने हैं कि अपने गोस्वामी बंधुओं का रिप्रेजेंटेशन करिए, भाग्य बिहारी की सेवा में और क्या अच्छे से अच्छा सजेशन दे सकते हैं आप दीजिए, न कि यहाँ इस तरह से चिट्ठियां भेज देना। 4:54 पर चिट्ठी भेजने का क्या मतलब है? एक साहब ने 5:02 पर भेज दिया कि साहब मेरा मानस जो है मेरा बहुत मैं विचलित हूँ इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। एक साहब ने लिखे, मतलब एक इतना स्कूल की यादें आ रही है कि आज साइकिल पंचर हो गई तो चेन उतर गई। अरे भाई आप 60, 65, 70 साल में ये सब बातें करेंगे कि साहब मेरा एकदम से सडनली मुझे पेट में वो गैस्ट्राइटिस हो गई। अरे भाई 4:54 और 4:58 पे गैस्ट्राइटिस हो रही है तो आपको तो यहाँ उपस्थित 4:30 बजे होना था, 5 बजे से मीटिंग थी। तो ये चीजें जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे गंभीरता से आप जिस सेवा के लिए आपको निमित्त किया गया है, सेवा की सेवादार की तरह सेवा करिए, न कि अनर्गल बातों की तरफ इधर उधर लोगों को भटकाइए भड़काइए। थोड़ा सा सौम्यता के साथ आचरण अपना भगवान के प्रति शुद्धिकरण के साथ समर्पित होइए। यही मेरा बहुत अनुरोध है सबसे कि कोई द्वेष नहीं है, कोई किसी से व्यक्तिगत वो नहीं है कि बैर है। हमारा सबका ये कर्तव्य है कि इस नगरी को, ब्रजभूमि को जितना अच्छे से अच्छा ऊपर उठा सकते हैं उठाएं और कुछ ऐसी जागृति लाएं कि लोगों का आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। यही हमारी भगवान से। और हम लोग जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित सदस्य हैं, हम लोग व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे कह रहा हूं सभी की ओर से कि हम लोग जो भी मीटिंग में बैठक में करते हैं, ये प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की द्वारा ही आती है, कहीं अन्यथा नहीं आती है। बहुत सी कठिनाइयां होती हैं जिसका विचार विमर्श करके ही सलूशन निकलता है। आप हर चीज में छोटी छोटी बातों में अगर कोर्ट कचहरी इसमें उसमें एक भी आदेश नहीं है उनके फेवर का, क्षमा करिएगा मैं लिख के दे रहा हूं आपको, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, सब आदेश मेरे पास सबकी कॉपियां हैं। और उसमें इनके खिलाफ जो कहा गया है, माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा है, इनके वकील साहब के खिलाफ कहा है, जो लोग आज सारा बीड़ा उठा रहे हैं उन्हीं के वकील साहब के लिए कहा है और उनके लिए कहा है कि क्या आप लोग पिटीशन दाखिल कर देते हैं, कंटेम्प्ट पिटीशन, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जिला जज के खिलाफ, सिविल जज के खिलाफ। अरे ये कोई तरीका है? ये कोई बिहारी जी की सेवा का एक वो है? सिर्फ उलझाए रखना, और ये दशकों से चल रहा है। तो अब इस कमेटी के सामने वो उलझने सुलझने का समय आ गया है, ऐसा मेरा मानना है। बिहारी जी ने इसीलिए इस कमेटी का गठन कराया होगा संभवतः, और मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि आने वाला समय ठाकुर जी हम सबके लिए बहुत दयालु होंगे और बड़े कृपालु होंगे, और वृंदावन धाम का नाम जो है वैसे ही इतना है और आगे बढ़ेगा। बिहारी जी सबको सद्बुद्धि दे, अच्छा सबका परिवार रखे, यही कामना करता हूँ। आज हम लोग की जो बैठक पिछले 29 सितंबर को हुई थी हाई पावर कमेटी की, तो उसमें कुछ बिंदुओं पर विचार करने के बाद मुख्य बिंदु ये था कि जो मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में समय का जो बाध्यता थी या समय निर्धारित था, उसको ये पाया गया कि ये समय बहुत कम है अन्य मंदिरों के प्रारूप में, क्योंकि अगर बिहारी जी का मंदिर के लोगों के दर्शनार्थियों का या जो श्रद्धालु आते हैं पूरे देश विदेश से, उस पैरामीटर पे चाहे वो
तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, चाहे वैष्णो माता का मंदिर हो, चाहे साईं मंदिर हो, कामाख्या देवी का मंदिर हो, महाकाल हो, काशी विश्वनाथ हैं। तो इस लेवल के जो मंदिर हैं हमारे सनातन धर्मियों के, उनमें व्यवस्था सब जगह ये पाई गई है कि कम से कम मंदिर 12 से 15 घंटे भगवान दर्शन के लिए उपलब्ध रहते हैं। दर्शनार्थियों को उनको दर्शन लगातार मिलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम समय के लिए सुबह भी और शाम को भी दर्शन का जो समय था, तो हम लोगों ने विचार किया, पहले भी मीटिंग में विचार हुआ, जो कमेटी ने 4 गोस्वामी गण नामित किए थे, 2 राजभोग से, 2 शयन भोग से, उन लोगों से बहुत अच्छे विचारों के साथ बातें हुई और उन लोगों की तरफ से ही ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, उन्हीं में से एक गोस्वामी श्री दिनेश गोस्वामी जी की ओर से प्रस्ताव आया था कि समय जरूर बढ़ना चाहिए, बहुत कम समय है, और बाकी गोस्वामी बंधु भी उस पर तैयार हुए और अंततोगत्वा एक समय सारणी बनाई गई और उस समय सारणी को पूर्ण रूप से सभी सदस्यों ने, नामित सदस्यों ने, और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें हमारे जिला जज साहब भी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसएसपी हैं, नगर आयुक्त हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी पूरे मथुरा जनपद के हैं। तो सब लोगों ने विचार करा और अंततोगत्वा समय सारणी का प्रबंधक ने बनाई। उसमें कुछ लिपकी त्रुटि भी थी, जिसे स्वयं गोस्वामी बंधुओं ने पॉइंट आउट किया कि साहब इसमें ये 15 मिनट कम है, इसमें 15 मिनट ज़्यादा है, राजभोग में शयन भोग में अंतर है। ये स्वयं अपने हाथ से उसमें बढ़ाया घटाया जो भी किया, और उसके बाद चारों गोस्वामियों ने दस्तखत किए। बड़ा आश्चर्य हुआ जब सब कुछ होने के पश्चात और आदेश हो गया कि ये सर्वसम्मति से कि कल से मंदिर के कपाट इतने बजे से दर्शनार्थियों के लिए खुलेंगे, और दर्शनार्थी उसी हिसाब से पहुँचे। आप लोगों ने, मीडिया ने भी उस चीज़ को चर्चा का विषय बनाया और छापा भी अखबारों में। लेकिन बड़ा खेद का विषय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंदिर के जो सेवा जन थे, उन लोगों ने इस बात का विवाद कर दिया कि साहब ये सब है हमारी बिना अनुमति के कैसे हो गया। अरे भाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट रूप से अपने आदेश में कहा है कि सभी गोस्वामियों को आप सदस्य के लिए आमंत्रित करिए, जो सदस्य के लिए उपयुक्त हो उन्हें सदस्य नामित करिए। अंततोगत्वा सभी गोस्वामी गण को नोटिस भेजा गया, चस्पा किया गया, सब कुछ हुआ, और अंत में सिर्फ मात्र 11 गोस्वामी बंधु आए, जिनका अल्टीमेटली उनसे चर्चा हुई और उनकी चर्चा के पश्चात 4 गोस्वामी बंधुओं को नामित किया गया, और पहले ही दिन ये पहली मीटिंग में ही तय हो गया। और उसमें श्री दिनेश गोस्वामी जी एक वरिष्ठ यहाँ के नागरिक हैं, उसके साथ साथ शैलेंद्र गोस्वामी जी, श्री श्रीवर्धन गोस्वामी जी बहुत पढ़े विद्वान गोस्वामियों में से एक है, और इसी के साथ श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी वरिष्ठ गोस्वामी हैं। इन चारों लोगों का चयन किया गया, उनकी सम्मति सहमति सब कुछ लेते हुए, और जब ये विषय आया कि समय बढ़ा दिया जाए तो सबने सहमति दी। उसके पश्चात अगले दिन न खोलना, समय से पूर्व बंद कर देना, सायंकाल को भी समय से न विचारित करना, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य की विषय ये है कि मीडिया के सम्मुख जाकर गलत तथ्यों को उजागर करना। श्री शैलेंद्र गोस्वामी जी ने जो तथ्य आप मीडिया के सामने रखे वो पूर्णतः असत्य हैं। अगर आप किसी भी मेंबर कमेटी के पूछेंगे और वहाँ से अगर आप दरियाफ्त करेंगे तो ये निश्चित रूप से पाएंगे कि श्री बांके बिहारी जी इस बात के साक्षी हैं कि सभी लोगों ने सहमति के साथ हस्ताक्षर करते हुए समय वृद्धि का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकृत किया गया। परंतु अब ये कुछ गोस्वामी बंधु हैं, संभवतः उन्हें बिहारी जी का या तो आशीष नहीं प्राप्त है या उन्हें प्राप्त होने में कुछ व्यवधान है,
मैं यही कहना चाहूँगा। तो उन्हें भगवान की सेवा का अवसर मिला है, तो इस जन्म में वो सेवा करें और भगवान का आशीष प्राप्त करें, न कि बिना मतलब की अनर्गल तथ्यों को उजागर करते हुए गलत बातों को लोगों के बीच भ्रम के तरह जाके फैलाएं। ये गलत चीज़ है। हम लोग सब सेवा के लिए हैं। हाई पावर कमेटी का मतलब ये नहीं कि हम कहीं सेवा में कोई खलल डाल रहे हैं। हम सेवा को और अच्छा बनाने के लिए आए हैं। हमें इसीलिए भगवान ने ये अवसर दिया है। हम तो सेवक हैं। हम कभी ये नहीं समझते कि हम फलाने हैं, हम फलाने हैं। हम लोग सब सेवक। और बिहारी जी की सेवा जिसने कर दी उसने तो उसका जीवन तर जाएगा। आप लोगों ने कल देखा होगा, कल शरद पूर्णमासी थी, क्या सुंदर भव्य, शायद पूरे विश्व में ऐसा दर्शन आप लोगों ने भी किया होगा, मुझे उम्मीद है। मैं बिल्कुल गदगद हूँ कि बिहारी जी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनके सामने जाकर अपना मस्तक और सब कुछ मैंने कल देखा। उनके अंदर कितना भाव है, कितनी भंगिमा है, कितना वाण मतलब उनके अंदर से झलकता है। तो मैं समझता हूँ जो सेवादार हैं वो लोग समझें इस बात को, और अन्यथा नहीं ले। कोई कमेटी का कहीं किसी से गतिरोध नहीं है, मतभेद नहीं है। हर चीज़ मंदिर के प्रांगण को अच्छा बनाना, स्वच्छ बनाना, साफ बनाना, ये हम लोगों का उद्देश्य है। ये उनका भी उद्देश्य है। समय बढ़ेगा तो बिहारी जी की सेवा ये तो को भी फायदा उसका होगा, उनके परिवारीजनों को फायदा होगा, और सबसे ज़्यादा दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं का फायदा देखना है। सर, उन लोगों का कहना है कि भगवान बाकी बिहारी बाल रूप में है और बच्चे को इतने घंटे खड़े करना कहाँ तक होगी? देखिए, ये उनका जो कहना है, इसका एक सेंटेंस में उत्तर देता हूँ। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, बाल रूप में हुई। 15 से 18 घंटे भगवान खड़े होकर दर्शन देते हैं अपने श्रद्धालुओं को। क्या वो बाल रूप में नहीं है? ये सिर्फ आपको अपनी बात को रखने के लिए और हर अच्छी चीज को दबाने के लिए इस तरह की बातें करना। बाल रूप में मैं मानता हूं कि भगवान बाल रूप में है, भगवान की सेवा हो रही बाल रूप में, लेकिन भगवान कभी सोते नहीं है। भगवान अगर सो जाए तो समझ लीजिए सारा मंडल ही हिल जाएगा। चाहे वो कैलाश पे बैठे भगवान हो, चाहे बिहारी जी हों, चाहे तिरुपति बालाजी में। अगर आप लोग बालाजी गए होंगे तिरुपति जी, तो क्या लावण्य होता है। सुबह 2:45 बजे भगवान की आरती होती, भगवान का हर नदी के जल से भगवान का स्नान कराया जाता है। लेकिन हर जगह की एक अलग अलग महिमा है, अलग अलग प्रताप है। बिहारी जी को पूजने 2-2 हजार किलोमीटर से लोग आते हैं। आप उनके बारे में सोचिए, आप इतना अपने हित के लिए क्यों जुड़े हुए हैं? आप सर्वहित देखिए। जो मानस 2000 किलोमीटर से या विदेशों से आ रहा है, अगर उसको सामने दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी व्यथा और उसकी कथा जरा उस पर विचार करिए। और ये जो आप कहते हैं कि ये थक जाते, भगवान थकते नहीं है। अगर भगवान थक जाएगा जिस दिन, उस दिन इस धरती का क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसलिए ऐसी बातें मत करिए। हाँ, सेवा करिए। भगवान जो चाहते हैं वैसी सेवाएं हम सब लोगों को करनी चाहिए। यही हमारा कहना है। सभी गोस्वामी बंधुओं से यही गुजारिश है कि भाई आप लोग क्यों विवाद इतना छोटी छोटी बातों को लेके चलते हैं। हर बात पे न्यायालय के दरवाजे खटखटाना और न्यायालय में गलत चीज़ों को प्रस्तुत कर देना, न्यायालय को भ्रमित कर देना। न्यायालय पहले से ही इतने ओवरलोडेड है। एक न्यायाधीश के सम्मुख हजारों, दर्जनों के, सैकड़ों की संख्या में वाद लगे रहते हैं। आप जान रहे कितना प्रेशर है इस समय कोर्ट्स पे। उस पे आप जबरदस्ती की PIL दाखिल कर देना, ये ऐसे दाखिल हुए। ये देखिए, ये भ्रम मत पैदा करिए। ये सब जो ऐसे महान लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि उनके आचरण में कोई भी शुद्धिकरण बिहारी जी के प्रति है। उन्हें तत्काल ये बंद कर देना चाहिए और शरणागत होके भगवान की सेवा करने का दायित्व उठाना चाहिए। ये उन्हें अवसर इस जीवन में मिला है कि वो सेवायत है। अन्यथा सेवायत उनकी जगह बहुत से और भी हो सकते हैं। इस चीज का भी उन्हें ख्याल रखना चाहिए। सब 4 में से 3